हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करने वाले हैं रिवाइज रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिस में साफ साफ ये कहा गया है कि आप रिज़ल्ट और नंबरों को लेकर के या आंसर की को लेकर के आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें 17 सितंबर तक आपको टाइम दिया गया है। तो अगर वहाँ से इस तरह का आप लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अपनी, आपकी जो समस्या है उसको लेकर के, नंबर या आंसर की को लेकर के या क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो आप अपनी समस्या वहाँ दर्ज करा सकते हैं। अगर दर्ज वहाँ पर समस्याएं हो रही हैं और उसको लेकर के वहाँ पर कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो आपका 100% है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे काउंसलिंग की नई डेट क्या होने वाली है और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे और काउंसलिंग में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो के अंत तक वॉच करें, इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर मिलने वाले हैं। ये अपडेट तो सभी को मिल ही गई होगी कि यूपी बीएड एडमिशन अक्टूबर में होगी बीएड की प्रवेश की काउंसलिंग। तो भाई देखो, ये इसको पहले एंड तक वॉच कर लो, उसके बाद में सारी डेट कंफर्म करते हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के बीएड कॉलेज में प्रदेश के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग को फिलहाल टाल दिया गया है। अब ये काउंसलिंग अक्टूबर में आयोजित होगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, लगभग 10 दिन पहले ही बता चुका था मैं ये। ठीक है, प्रदेश के कई राज्य विश्वविद्यालय में अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष की यानी लास्ट ईयर वालों की परीक्षा ना हुई और कई के नतीजे ना आने के कारण ये फैसला लिया गया है। तो प्रदेश के बीएड कॉलेजों में जो दाखिले के लिए आवेदन किए गए थे वो 4,31,000 किए गए थे, और यहीं आवेदन के बाद में जो 9 अगस्त को परीक्षा में शामिल हुए वो 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 5 सितंबर को इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया था और ऑब्जेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। आंसर की रिजल्ट के बाद दी गई, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से दी गई। पहले दी जाती है आंसर की, लेकिन आंसर की आपको रिजल्ट के बाद मिली। चलो कोई नहीं, इसको लेकर के देखिए सोमवार को देखिए बीएड की जो राष्ट्रपति प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी हैं, इन्होंने बताया कि पहले काउंसलिंग की जो तिथि थी वो 21 सितंबर थी। ठीक है ना, और इसको प्रस्तावित करके विश्वविद्यालयों की जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं ना होने के कारण इसे टाल दिया गया है और टालने का फैसला ले लिया गया। और इसको लेकर के जो सोमवार को बैठक भी हुई है, सोमवार को बैठक हुई है। ठीक है, बैठक इसलिए हुई की गई कि जो सोमवार को सलाहकार समिति बैठक हो गई और इसमें आयोजित तिथियों का फैसला लिया जाएगा। तो भाई देखो क्या है ना कि ये, तो दोस्तों जो काउंसलिंग की डेट निर्धारित की गई है वो डेट ये निर्धारित की गई है कि अभी फिक्स डेट नहीं की गई है, और उनका कहना ये है कि 10 अक्टूबर के बाद में काउंसलिंग शुरू की जाएगी, और शुरू तब की जाएगी जब परीक्षा परिणाम जारी हो जाएंगे लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट के। क्योंकि परीक्षा के जो रिजल्ट जब तक जारी नहीं होंगे तब तक जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट है, काउंसलिंग से पहले रजिस्ट्रेशन में उनको अपने नंबर, जो उनके नंबर बन रहे होते हैं लास्ट ईयर में, वो डालने होते हैं कि टोटल हमारा कितना % बन रहा है। ठीक है, तो काउंसलिंग में एक बदलाव ये किया गया है, मौका ये दिया गया है आप सभी लोगों को कि आप काउंसलिंग तो करा लोगे, लेकिन काउंसलिंग में अपने वो नंबर डालोगे, साथ ही साथ जब आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो प्रोविजनल आपका लगेगा, क्योंकि आपका इतनी जल्दी मार्कशीट नहीं आ पाएगा, क्योंकि सत्र भी जो आपका सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो आपके स्टार्ट होंगे, एक काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होती है तो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होते हैं, और रजिस्ट्रेशन की जो डेट रखी गई है वो डेट यही रखी गई है कि 15 अक्टूबर। ठीक है, और काउंसलिंग के लिए ये बोला गया है कि जो आपके रिजल्ट हैं लास्ट ईयर वाले, क्योंकि लगभग ये 7 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। कुछ के तो परिणाम आने हैं, तो जिनके रिजल्ट आ जाएंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके अभी रिजल्ट जारी होने, अभी तो परीक्षाएं चल रही हैं, और जैसे रिजल्ट जारी होते हैं तो रिजल्ट भी जल्द ही जारी हों, क्योंकि जो परीक्षाएँ चल रही हैं उनकी कॉपियाँ भी लगभग चेक होती जा रही हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के साफ साफ ये बैठक में निर्णय ये लिया गया कि जो रिजल्ट लास्ट ईयर का आएगा उसके बाद ही काउंसलिंग की डेट एग्जैक्टली कंफर्म हो पाएगी। लेकिन डेट जो रखी गई है, डेट एक संभावित डेट रखी गई है 15 अक्टूबर। ठीक है, तो 15 अक्टूबर से पहले संभावित नहीं है, क्योंकि इतना समय तो लग ही जाता है रिजल्ट को जारी करने में। तो ये जो आपको 7 से 8 दिन मिलेंगे, तो इसमें रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है, और इसके बाद में ही आगे का काउंसलिंग प्रोसेस हो पाएगा। तो काउंसलिंग में बदलाव ये हुआ है कि जो नंबर होंगे वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नंबर आप नहीं इसमें आप फिलअप करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपका नहीं कर पाएंगे ना, जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है,
और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा इसमें समय आपको कम मिलने वाला है पहले की अपेक्षा। पहले समय ज़्यादा मिलता था, अब सब जितने भी स्टूडेंट हैं सब फर्स्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या था कि कुछ लिमिटेड, जैसे 1 से लेकर के 20,000 तक के स्टूडेंट ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग लेते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा कि पहली बार में ही जिसको काउंसलिंग करानी है वो फर्स्ट टाइम में ही काउंसलिंग करा लेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो सेकंड काउंसलिंग राउंड सेकंड में काउंसलिंग कराएंगे, और फिर जो थर्ड काउंसलिंग होनी है वो डायरेक्ट काउंसलिंग होनी है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट आप काउंसलिंग करा सकते हैं किसी कॉलेज में अगर सीट खाली है तो। ये अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए, क्या बदलाव हुए। तो अगर अपडेट आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।